वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios for particular angles। ठीक, तो इसका बहुत ही अच्छा जुगाड़ आपको मिलने वाला है। देखिए, पार्टिकुलर एंगल्स में क्लास 10 की अगर बात करोगे आप तो 0 से 90 तक पूछा जाता है आपसे। वो टेबल बहुत ही आसान है बनाना। किस तरीके से बनेगा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। पहले क्या करना है आपको, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 तक राइट कर लेना है। फिर दूसरा स्टेप, सबको अपॉन 4 कर दो। ठीक है, सबका अपॉन 4 कर दें। फिर 4 करने के बाद रूट लगा देना है सब पर। रूट लगाने के बाद जो वैल्यू निकल कर आए उसको राइट कर लो। जैसे यहाँ वैल्यू निकल कर आ रही 0, यहाँ वैल्यू निकल कर आएगी 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 जा 4, 1 परफेक्ट स्क्वायर 1 का, 2 किसी का है नहीं। इधर 3 पर रूट लगेगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ये कैंसिल आउट होगा, 1 का 1 बनेगा। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको क्या करना है, टेबल बहुत आसानी से प्रिपेयर कर लेना है। ये एक लाइन ड्रा करनी है, दूसरी, तीसरा, चौथी, पांचवी लाइन। ठीक, इधर एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इधर आपको 0 डिग्री राइट करना, फिर 30, फिर 45, फिर ये 60, फिर ये 90। ठीक है, ये आपकी लाइंस बन गए। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद ये आपके हो गए एंगल्स। तो यहाँ एक छोटी सी लाइन मारना है एंगल के लिए। इधर बनाना है आपको रेशियोज। रेशियोज में आप क्या लिखेंगे, पहला लिख लीजिए साइन का, ठीक, दूसरा हो गया कॉस का, तीसरा हो गया tan का, चौथा आपका बन जाएगा कॉट का, पांचवा बन जाएगा सेक का, छठवां बन जाएगा कोसेक का। ये तो बना लीजिए। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, इसमें कोई फार्मूले आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम लोगों ने जितना भी इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो 6 रेशियोज के फार्मूले पी पाई एच, अगर उतना आपको याद है तो आगे सारे फार्मूले क्रिएट होते चले जाते हैं, ऑलरेडी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन, तो पहली वैल्यू ये जो बनी है पहले टेबल में फिलअप कर दीजिए। 0 1/2, ये 1/√2, फिर ये √3/2, फिर ये 1। यहाँ पर यार ये ऐसे बोलेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पर कास की वैल्यू कैसे मिलेगी, हाँ, जो वैल्यू यहाँ आएगी वो कास 0 की होगी, यहाँ 30 की होगी, यहाँ कास 45, यहाँ कास 60, यहाँ कास 90। तो देखो, उल्टा दो तरीके से होता है। एक, जैसे ये हमारा हैंड है, इसको हम ऐसे पलट दें तो एक उल्टा तो ये होता है, दूसरा उल्टा ये है कि ये इधर है, हम इसको इधर घुमा दें। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब जो साइन की वैल्यू है इस तरीके से है, अगर मैं इसको इधर मूव कर दूं तो ये कास की बन जाएगी। यानी 1 को इधर से पूरा रो ही पलट दीजिए, 1, फिर रूट का 3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0। ये तो साइन का कास बना लिया। अभी हम लोगों ने फार्मूले में पढ़ा था एक फार्मूला, अगर आपको याद होगा, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि साइन थीटा पढ़ा था कि 1 कोसेक थीटा होता है। अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो कोसेक का कौन होगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा। यानी साइन की वैल्यू को 1 के अपान में लेते जाए, तो इसको 1/0 करोगे तो क्या दे देगा, इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा कर दो, 2 हो गया, √2/1, ये √2 हो जाएगा, इसको पलट दो, ये हो जाएगा 2 ऊपर √3 नीचे, 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। अब कास का क्या है, कास का कौन होता था, साइन का कोसेक होता था, और कास का सेक। तो कास की वैल्यू को इस तरीके से पलटी है तो सेक का बनता जाएगा 1 का उल्टा 1, इसका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसका हो जाएगा √2/1, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये 2। 0 का जब उल्टा करोगे तो 1/0 बनेगा, यानी कि इनफाइनाइट, ये वैल्यू। अब बचा आपके पास tan और काट, इन दोनों में से कोई एक निकल जाए तो काट फिर वही पलट देना है आपको। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा नोट पॉइंट में। ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, यानी साइन थीटा वाले वैल्यू में कास थीटा से डिवाइड करते जाइए, तो ऑलरेडी आपका क्या बनता चला जाएगा, tan का। तो 0 में 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया भाई 0। यहाँ 1/2 में √3/2 से डिवाइड करोगे, √2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। ये तो पूरा सेम सेम, तो कैंसिल आउट आ गया 1। यहाँ डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर बचा √3, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं, ये 1/0 यानी इनफाइनाइट बन जाएगा। यहाँ उल्टा करिए, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसका √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से ये टेबल आपका प्रिपेयर हो गया। बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें 0, 30, 45, 60 और 90 आपसे पूछे, ठीक है? और भी पूछा जा सकता है, जैसे 120 पूछा जा सकता है, 150, 160 ऐसा पूछा जा सकता है। तो इनके लिए भी कुछ जो जुगाड्स हैं उनको भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा उनको भी। कोसेक हो गया, शेक हो गया, ठीक? तो ये आपका टेबल प्रिपेयर हो चुका है।